हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई एकेडमी। आज हम पढ़ाएंगे मैथ के बेसिक टॉपिक। उनमें से पहला टॉपिक है अपना संख्याएं। संख्याएं के अंदर पढ़ेंगे हम अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे अंक। अंक क्या होते हैं? अंक वो प्रतीक या चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं या दर्शाने के लिए करते हैं। और अंक कौन कौन से होते हैं? अंक स्टार्ट होते हैं अपने जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और 9। यानी हमारे टोटल अंक हो गए 10। यानी जीरो से लेकर 9 तक हमारे अंक कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूं, हमारे पास दो उदाहरण है। 274 संख्या 274 में अंकों को लिखिए। तो अंक इसमें कौन कौन से हैं देखो। तो अंकों की यदि मैं बात करूं तो इसमें अंक अपने पास हो जाएंगे 2, 7 और 4। यदि ये हमसे पूछता कि अंकों की संख्या कितनी है तो हम बता देते 1, 2, 3। यानी अंकों की जो संख्या हो जाती वो कितनी हो जाती? 3। अगला एग्जाम्पल अपने पास वो क्या कह रहा है कि संख्या 69,770 में अंकों को लिखिए। देखो अंक क्या क्या हो जाएंगे इसमें। अंक हो जाएंगे अपने पास 7, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, फिर पुनः 7 हो जाएगा, उसके बाद 0। यदि मैं बात करता हूं अंकों की संख्या कितनी है तो अंकों की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। यानी अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है। ये हो गई अंक के बारे में पूरी डिटेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे संख्या। संख्या किसको कहते हैं? अंकों के संयुक्त रूप को। यानी अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। या हम ये भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक अंक के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 10, इसमें देखो कितने अंक है? 2 अंक है। 11 डॉट 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 डॉट, मान लिया हमने 100 ले लिया, इसमें कितना अंक है? 3 अंक है। इनके संयुक्त रूप से 100 बना है। ठीक है। डॉट 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 लाख, ठीक है, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सारी की सारी क्या है? संख्याएं हैं। ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भैया से अब पढ़ेंगे संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। देखो सबसे पहले संख्याओं का फादर, नंबर ऑफ फादर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होती है? ये होती है अपनी वास्तविक संख्या और अवास्तविक। अवास्तविक का दूसरा नाम है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनका रूट पूरा पूरा निकल जाता है। यानी जो रूट के अंदर धनात्मक होती है वो संख्याएं, जो रूट के अंदर धनात्मक होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यदि मैं इसकी बात करता हूं काल्पनिक संख्याओं की, वो संख्याएं जो रूट के अंदर ऋणात्मक होती है क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। यदि मैं बात करता हूं सम्मिश्र, तो इन दोनों का योग यानी रूट के अंदर, ठीक है, और ये वाली, इन दोनों का योग क्या कहलाती है? यानी वास्तविक और काल्पनिक संख्या का योग क्या कहलाता? सम्मिश्र संख्या। इनके बारे में बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद वास्तविक संख्याएं होती है अपनी कितनी प्रकार की? देखो यहां से वास्तविक होती है एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या हम कहते हैं जिनको हम P बट्टे Q के रूप में लिखते हैं, और जहां पर Q का मान होता है 0 नहीं हो सकता है। Q का मान 0 नहीं हो सकता है। यहां हम यह भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं जो भिन्न के रूप में होती है। ठीक है। उसके बाद अपरिमेय, जो परिमेय नहीं होती वो क्या होती है? अपरिमेय। ठीक है। जैसे P बटे Q, यहां पर Q का मान 0 हो सकता है। ठीक है। पाई भी क्या है? परिमेय संख्या है। बहुत सारी ऐसी, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम बेसिक जो अपने संख्याएं हैं उनको पढ़ेंगे जो हमारे काम आएंगी फिलहाल। अब देखो आगे हम बात करते हैं अब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं
जो एक से स्टार्ट होती है, वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मान लो यहां पर आ गया 789, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये आ गया अपने पास 10,000, ठीक है, डॉट 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 डॉट, अनंत, लाख, करोड़, 2 करोड़, ये क्या है, प्राकृत संख्याएं है। उसके यानी जो एक से स्टार्ट हो गई लगातार, उनको हम क्या कह देंगे, प्राकृत संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है कि हम इनके आगे प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो और शामिल हो जाए तो कह देंगे कि पूर्ण संख्या है। तो देखो ये तो होगी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, 100 1000 10,000 लाख करोड़, ठीक है, ये क्या है, प्राकृत संख्या। यदि इसमें हम जीरो और सम्मिलित कर दें, यानी तो परिभाषा क्या बनेगी, वो संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, यानी वोल नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर, ये क्या होती है। तो पूर्ण संख्या होती है अपने पास जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद अब इनमें यदि पूर्ण संख्याओं में यदि मैं माइनस वाली यानी ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर दूं तो ये क्या हो जाएंगी, अपनी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। यानी इसकी परिभाषा मैं ये भी दे सकता हूं, ठीक है, इसकी परिभाषा -1 -2 -3, ठीक है, और 0 उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी इसकी परिभाषा ये भी बन सकती है कि वह संख्याएं जिसमें धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होती है उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ये क्या होती है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग चला जाए, उसी संख्या का भाग चला जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक का भाग चला जाए। जैसे हम बात करते हैं दो में 2 का भाग दो, यानी जिसकी हम बात करेंगे उसी का भाग दो, और एक का भाग दो। देखो 2 का भाग देंगे तो एक बार, और एक का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 2 ही आएगा, ठीक है। वह संख्याएं जिसमें स्वयं का पूरा भाग चला जाए और एक का पूरा भाग चला जाए क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे बात करते हैं हम 3 की, ठीक है, 3 में 3 का जाएगा एक बार, और 3 में किसका जाएगा, एक का जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग जा ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 4 की, ठीक है, 4 में 4 का देंगे और एक का देंगे, इन स्वयं का दो और एक का दो। अगर इन दोनों के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है तो वो अभाज्य नहीं होगी। देखो भाई इसमें किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, किसका जा रहा है, 2 का, तो ये अभाज्य नहीं है, तो क्या है, भाज्य है। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी, यानी वो संख्याएं जिनमें स्वयं का पूरा भाग चला जाए और एक का पूरा भाग चला जाए क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद अच्छा, यदि स्वयं और एक के अलावा गया तो वो कहलाएगी भाज्य, क्या कहलाएगी, भाज्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखो 4 हो गई एक, तो अब देखो 6 में 6 का 2 पहले और फिर 1 का 2, अब इसके अलावा किसका जाएगा, 6 में 3 का भाग भी जाएगा, 6 में 2 का भाग भी जाएगा, ठीक है। यदि 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है किसी संख्या में तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। एक 6 हो गई, एक 4 हो गई, 4 हो गई, देखो भाई 6 हो गई, ठीक है, उसके बाद 8 हो गई, उसके बाद 9 हो गई, उसके बाद 10 हो गई, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में ऐसी दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। ये क्या होती है भाई, इवन नंबर वो संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, उसके बाद 2 4, ठीक है, उसके बाद है 8 6 8 10 12, ठीक है। इनमें क्या है कि 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये क्या कहलाएंगे, अपनी सम संख्या कहलाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे विषम संख्या। देखो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, क्या कहलाती है, विषम संख्या। अर्थात जो संख्याएं जोड़ा के साथ नहीं रहती है क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 जोड़ा नहीं है, ठीक है, और ये 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 ये भी जोड़ा नहीं बना रही है, ठीक है, और 2 का भाग भी पूरा नहीं जाएगा। उसके बाद 5 है, 7 है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, अपनी विषम संख्या कहलाएंगी।
उसके बाद हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं। देखो सह अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, सह अभाज्य संख्या, इसके बारे में वो संख्याएं जिनमें सिर्फ एक का, वो दो संख्याएं जिनमें सिर्फ एक का भाग जाए और किसी का जाए नहीं, जैसे 3 और 4, इन दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं 5 6, 5 और 6, ठीक है, मैं बात करता हूं 5 और 11, इनमें सिर्फ एक का जाएगा। ठीक है, इसकी दूसरी परिभाषा ये भी दे सकते हैं, वो दो लगातार संख्याएं जिनमें सिर्फ एक का भाग जाए क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।